मॉर्निंग गाइस। आज है 4 अगस्त और हम शुरुआत करते हैं अपने आज के करंट अफेयर सेशन की। आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन बिना किसी देरी के। आपको बताना है कि लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द कंट्री प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये किसे मिला है, ये हमने खैर पहले डिस्कस किया है, आप सभी को इसका आंसर पता है, ठीक है। लेकिन अभी दोबारा इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि पहले अनाउंस हुआ था कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिलेगा, लेकिन अब फाइनली ये मिल चुका है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, तो एक बार रिवीजन हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि लोकमान्य तिलक अवार्ड नेशनल अवार्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मिला है, क्योंकि उनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है कंट्री की प्रोग्रेस में, और सच्ची में उनका रहा भी है, ठीक है। ये जो अवार्ड है, ठीक है, ये फंक्शन में दिया गया जो कि पुणे में हुआ था, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर विल बी 41st रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड, ठीक है। तो इससे पहले 40 बंदों को और मिल चुका है प्राइम मिनिस्टर से पहले, ठीक है। और ये जो अवार्ड है इसे शुरुआत करी गई थी 1983 में बाई तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट, और दिस अवार्ड इज़ गिवन एवरी ईयर ऑन 1 अगस्त, ठीक है। 1 अगस्त को दिया जाता है क्योंकि उस टाइम होती है डेथ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य तिलक। प्राइम मिनिस्टर सेड लोकमान्य तिलक चेंज द कोर्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल एंड द ब्रिटिश कॉल हिम फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बार हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तो वो हैं आपके लोकमान्य तिलक, तो ये ध्यान रखिएगा। अर्लियर इनसे पहले मिला है जैसे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को, प्रणब मुखर्जी को, ठीक है। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है, और एमिनेंट पर्सनैलिटी लाइक एन.आर. नारायण मूर्ति, ठीक है, डॉक्टर ई श्रीधरन, ठीक है, इन सबको भी मिला हुआ है। ये आप देख सकते हैं फोटो में। आपको बताना है वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 1 अगस्त को। और ये कब से ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो 2012 से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। स्टैटिस्टिक इंडिया के बताते हैं कि जो केसेस हैं कैंसर के, ठीक है, वो ग्रो हो चुके हैं 1.46 मिलियन इन 2022 टू 1.57 मिलियन इन 2025। तो इतने ज़्यादा केसेस इंक्रीज हो जाएंगे कैंसर के केसेस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि 1 अगस्त को मनाया जाता है। आपको बताना है कि कितने 5G मोबाइल साइट्स हैव टेलीकॉम ऑपरेटर इंस्टॉल विद इन 10 मंथ ऑफ द लॉन्च ऑफ 5G सर्विस। तो अभी तक 3 लाख, ठीक है, इंस्टॉल कर चुके हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स। यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन अश्विनी वैष्णव जी ने इन्फॉर्म किया दैट टेलीकॉम ऑपरेटर हैव इंस्टॉल ओवर 3 लाख 5G मोबाइल साइट इन द कंट्री विद इन 10 मंथ ऑफ द लॉन्च ऑफ 5G सर्विस, ठीक है। और जो ये सर्विसेज है वॉज लॉन्च ऑन 1 अक्टूबर लास्ट ईयर करी गई थी, ठीक है। और देखिए कितने कम टाइम में मतलब इतने सारे ऑपरेटर्स लॉन्च कर दिए, 3 लाख 5G मोबाइल साइट्स लॉन्च कर दिए, ठीक है। और मिस्टर वैष्णव का कहना था कि 5G साइट्स हैव सो फार इंस्टॉल अक्रॉस 714 डिस्ट्रिक्ट एंड वर्ल्ड फास्टेस्ट 5G रोल आउट कंट्रीज़। ये आप देख सकते हैं 1 लाख साइट सिर्फ 5 मंथ में होगी थी, 2 लाख 8 मंथ में, और 3 लाख 10 मंथ में होगी है, ठीक है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट 5G इकोसिस्टम, और हम बहुत जल्दी फर्स्ट में भी आ ही जाएंगे। आपको बताना है कितने पोस्ट ऑफिस, हाउ मैनी पोस्ट ऑफिस विल इंडियन पोस्ट यूज टू सेल द नेशनल फ्लैग टू सेलिब्रेट हर घर तिरंगा। तो हर घर तिरंगा, ठीक है, सेलिब्रेट करने के लिए मतलब कितने पोस्ट ऑफिस हैं इंडिया में जिनका यूज़ किया जाएगा जहाँ पे नेशनल फ्लैग मिलेगा, तो ये है 1.60 लाख इंडियन पोस्ट, ठीक है, जहाँ पे
इंडियन फ्लैग मिलेगा टू सेलिब्रेट हर घर तिरंगा, ठीक है। इंडियन पोस्ट विल सेल नेशनल फ्लैग थ्रू इट्स 1.60 लाख पोस्ट ऑफिस टू सेलिब्रेट हर घर तिरंगा। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है इस साल भी हर घर तिरंगा कैंपेन बिटवीन 13 to 15 अगस्त। आपको पता है 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस है, ठीक है। एंड द सिटीजन कैन ऑल्सो परचेज द नेशनल फ्लैग थ्रू ई पोस्ट ऑफिस फैसिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट। और ये जो कैंपेन है वॉज इमेंस सक्सेस इन 2022, जहाँ पे 23 करोड़ हाउस होल्ड ने होस्ट किया था तिरंगा एट देयर होम्स फिजिकली एंड 6 करोड़ पीपल ने अपलोड करी थी सेल्फी ऑन हर घर तिरंगा वेबसाइट, ठीक है। तो इस साल भी ये चीज़ है, हर घर तिरंगा। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को विच सिटी शुड बी एडेड टू द हेरिटेज डेंजर लिस्ट। तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग जो सिटी हेरिटेज डेंजर लिस्ट में जाने वाली है वो है रोम, ठीक है। यूएन कल्चर एजेंसी है सेट, मतलब यूनेस्को का कहना है कि जो आइकॉनिक इटालियन सिटी है, ठीक है, सॉरी रोम नहीं, इसका आंसर विंस होगा। विंस शुड बी एडेड टू अ लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर, ठीक है। यूनाइटेड नेशन यूनेस्को की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि ये जो सिटी है ना बहुत बड़े रिस्क में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। किसके कारण? ओवरवेलमिंग टूरिज़्म। जब टूरिज़्म भी कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना उसके कारण बहुत डैमेज होता है, क्योंकि उस सिटीज़ के रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना, तो बाहर से इतने लोग आएंगे, इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा अननेसेसरी, ठीक है। तो वो बात हो रही है ओवर डेवलपमेंट एंड राइजिंग सी लेवल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इटली की कैपिटल है रोम और करेंसी है यूरो, ठीक है। आपको बताना है इसरो ने रिसेंटली इंजेक्ट कर लिया है इनटू अ ट्रांसल्यूनर ऑर्बिट। तो किसे इंजेक्ट किया है, ठीक है, तो सभी को भी पता है वो चंद्रयान 3 है ना। अभी आपको फोटो देख के ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है, मैं क्या कहता हूँ। इसरो हैड सक्सेसफुली इंजेक्ट चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट इनटू ट्रांसल्यूनर ऑर्बिट। द स्पेस क्राफ्ट हैज़ एंटर इनटू द मून स्फेयर ऑफ द इन्फ्लुएंस। चंद्रयान 3 वॉज लॉन्च ऑन जुलाई 14। आपको बताएं जुलाई 14 को लॉन्च किया गया था GSLV Mark 3 से, और इसकी 40 डे की जर्नी है, ठीक है। अभी अगस्त 23 को ये लैंड करेगा और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा ये मून के साउथ पोल में। और अगर जब लैंडिंग हो जाएगी तो इंडिया 4th कंट्री बन जाएगा टू अचीव दिस फीट एंड फर्स्ट टू लैंड सॉफ्टली नियर द लूनर साउथ पोल। तो ये देखिए, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ये अर्थ से गया तो दूसरे सरफेस में जो एंटर कर रहा है लूनर ट्रांसफ़र ट्रैजेक्टरी, तो इसकी बात हो रही है, ठीक है। आपको बताना है G20 एम्पावर समिट कहाँ हुई, तो ये हुई गांधीनगर गुजरात में। और यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी ने इनोग्रेट करा इस समिट को, ठीक है। और गुजरात की बात करें तो कैपिटल गांधीनगर है और चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो आपको बताना है कि इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल एथलेटिक यूनियन एजिस फेडरेशन लाइफ इंश्योरेंस 50 किलोमीटर वर्ल्ड चैम्पियनशिप कहाँ पे होने वाली है। तो ये होने वाली है आपकी हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद विल होस्ट इंडियाज़ फर्स्ट, पहली बार हो रही है, इंटरनेशनल एथलेटिक यूनियन एजिस फेडरेशन लाइफ इंश्योरेंस 50 किलोमीटर वर्ल्ड चैम्पियनशिप। कब होगी? नवंबर 5 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो ये हुआ है सिडनी में, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आपको बताना है कि हु विल होल्ड द एडिशनल चार्ज एज ए सेक्रेटरी इन द टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एज अनाउंस बाय द गवर्नमेंट। तो जो एडिशनल चार्ज मिला है सेक्रेटरी इन द टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट वो मिला है अपूर्वा चंद्रा को, ठीक है। तो इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे। ये आप देख सकते हैं फोटो में। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस लेक्चर यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब शेयर कर दीजिए दूसरों के साथ। तो टेक केयर।